होमगार्ड जवान की भी बात करें तो लगातार वो भी अपने मुद्दों को लेकर, अपने डिमांड्स को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी अरसे से लड़ रहे हैं ये लंबी लड़ाई। तो आज इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट कमला शर्मा और उसी के साथ नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी कमला शर्मा मेरे साथ है। मैम, आपका स्वागत है हमारे जेके न्यूज पॉइंट में। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद मैम। मैं आपका धन्यवाद करूंगी क्योंकि आप हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा रहे हो जहाँ। बिल्कुल कमला जी, पहले सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप लोगों की डिमांड ये कब से चली आ रही है और क्या कुछ डिमांड जो है वो आप लोग कर रहे हो। मैम सबसे पहले हमारी आवाज ये डिमांड है कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए, आज बोलते हैं हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में हाँ आज भी हम गुलामी सह रहे हैं। क्योंकि 1946 के एक्ट आज तक होमगार्ड पे चल रहे हैं अंग्रेजों के टाइम के। हमें 2700 रुपया मैम सैलरी देते हैं। जब हमने 11 साल हाई कोर्ट में भी केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा मैम, सुप्रीम कोर्ट में हमें मैम कम से कम 3 मार्च 2015 में ऑर्डर आया था, जो पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वही जम्मू कश्मीर की होमगार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया की यही था। लेकिन सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है जिसने इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हमें आश्वासन पे आश्वासन नहीं दिए मैम। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि लंबे अरसे से 92 से जो है आप लोग इसी डिमांड पर हो, पर अभी तक पूरी नहीं की गई और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी है इसके लिए। जी मैम। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना कठिन है ये संघर्ष और अभी तक जो है जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें तो आपकी डिमांड्स अभी तक फुलफिल नहीं की गई। मैम लंबी लड़ाई क्या, हमने तो पूरी उम्र ही इधर दे दी है। जब हम किसी के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं वॉलंटियर। ठीक है, मैं बोलती कि वॉलंटियर पूरे हिंदुस्तान में जो होमगार्ड है 6.5 पौने 7 लाख के करीब सभी वॉलंटियर ही है। लेकिन जैसे हमारी अब ड्यूटी बनी है, ड्यूटी के अंदर हमें ड्यूटी का कानून क्यों नहीं लाया गया जे एंड के होमगार्ड को? क्योंकि जी एक सुप्रीम कोर्ट ही मायना होती है। जब हमें कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो हम कोर्ट का दरवाजा खड़काते हैं। कोर्ट का दरवाजा खड़काने के बाद भी हमें मैम इंसाफ ना मिले तो हमें ये सरकार बताए वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम जाएं। ना हाई कोर्ट का ऑर्डर ना सुप्रीम कोर्ट का, तो कौन सी वो इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हम इंसाफ मांगने के लिए मैम जाएं। बिल्कुल कमला जी, जिस तरह बात करें आपने लगातार प्रोटेस्ट भी किए, तो अब आगे का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों की डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पाएंगे। मैम अभी तो हमने ये 3 दिन का प्रोटेस्ट पहले किया, 14, 15 और 16 को गवर्नमेंट को हमने 15 दिन का टाइम दिया था कि हमारा, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, ना इनके घर से मांग रहे हैं मैम। हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसको पास किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो सबसे बड़ा जस्टिस दे सकती है हमें, और तो किसी पे हमें उम्मीद नहीं है। तो 15 दिन कल मैम हो गए थे, हमें सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं आया है। सिर्फ वो जो इन्होंने प्रपोजल भेजा हमारे लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसके ऊपर एक्ट लगाया 1946, 1947, 1949, 1965, 1966। जी क्या देश आजाद हुए इतने साल हो गए तो अभी हमारे पे अंग्रेजों के टाइम का ही गुलाम रहेंगे हम? वही एक्ट चल रहे हैं। जब यूटी बन गया तो इन्होंने एक्ट क्यों नहीं चेंज किए जम्मू कश्मीर? जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर को, बिल्कुल। तो अभी भी हम लोगों को जे अपना हक मांगना फंडामेंटल राइट है। जे लोग बोलते हैं हम हक मांगेंगे तो हरासमेंट करते हैं जे हमें। जे कौन सी पॉलिटिशियन है जो हमें हरासमेंट करवाती है? मैम हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हमने किसी के घर से नहीं लेना है। हमने अपना हक मांग रहे हैं कि एक हिंदुस्तान के अंदर हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमने बिल्कुल वेपन ट्रेनिंग करते हैं, जैसे पुलिस का सिपाही करता है वैसे हम करते हैं। तो हमारे साथ इतना अत्याचार किया, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या भविष्य है? 2700 रुपए पे क्या घर चला सकते हैं हम? हमें ये गवर्नमेंट बताए कि आज एक बच्चे का दूध का खर्चा भी नहीं है जो गवर्नमेंट हमें सैलरी देती, 2700 रुपया। कहने में तो बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी सुनेंगे। मैं मीडिया के तहत पूरी जम्मू कश्मीर बिल्कुल। की सरकार को जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज अगर हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ये बोल दिया कि हमें ये हमारी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, तो जो इसमें पार्टीशन की कौन सी बात आ गई? ये कांग्रेस की जहाँ किसी उसके एलिगेशन लगाने की कौन सी बात है? हमें किसी सरकार ने इंसाफ नहीं दिया। हमने अपनी जे जो जब जे 2014 की इलेक्शन थी, हमारे पीएम जी साहब मैम
उधर उधमपुर में आए थे। उन्होंने एक वादा किया था, जब हमने उनको मेमोरेंडम दिया इलेक्शन के दिनों में, हमारे काफी लोग उधर आए थे, श्रीनगर से भी लोग हमारे भाई आए थे। जब इनको इलेक्शन लड़नी होती है, जहाँ कुछ वोट लेने होते हैं, तो ये हमारी भीड़ इकट्ठे करने के लिए हमारे पास आते हैं कि इन लोगों को इकट्ठा करो, तो इनको जूस एंड थ्रो वाला काम करो। तो जब हम इनके पास इंसाफ मांगने के जाएंगे, तो ये हमें दर बदर की ठोकरा खाने के तक मजदूर हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचाते। 2014 में ऐसे ही हमारे पीएम साहब ने एक वादा किया था मैम, मेरे पास वो पूरी वीडियो, पूरी पेन ड्राइव, पूरी सीडी पड़ी हुई है। उसमें उन्होंने बोला था, मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड के साथ इतना अत्याचार हो रहा है यूनिफॉर्म के अंदर। तो मैं कहती हूँ कि मैं पीएम साहब को भी नहीं दोष दे रही हूँ कि वो एक पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी इधर की नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट दिया, क्या हमारा राइट्स नहीं है? हम उनसे पूछ नहीं सकते कि आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आप हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? मैम, हमने कोई स्टेट का एमपी, एमएलए, मंत्री किसी को नहीं छोड़ा जिसको हमने अपने मेमोरेंडम फाइलें नहीं दी होगी। चाहे वो गवर्नर साहब थे, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, चाहे कोई भी था, चाहे वो एडवाइजर है, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम थक चुके हैं, हमारी बहनें सुसाइड करने पे आ गई है कि कोविड-19 में मैम हमने देश की सेवा बढ़ चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल कर दी है। कोविड-19 में इस वक्त पैंडेमिक दौर में बाकी सबने भी अपनी ड्यूटीज की, वहीं अगर आप लोगों की भी बात करें तो इस कोविड के दौर में भी आप लोग अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। जी मैम, तो और कोरोना वायरस बन के मैम, जैसे एक पुलिस कांस्टेबल ने, जहाँ पुलिस वाले ने ड्यूटी की, अफसरों ने, हमने भी उनके साथ वही ड्यूटी की, हमने विदाउट सैलरी की, उन्होंने सैलरी। मुझे बताएं, जो है इतनी बड़े बड़े लोग हैं, किसने इतनी देश सेवा की है? किसने देश सेवा की है? हम देश सेवा करते हैं। बाहर की स्टेटों में होमगार्ड को मैम 10-10 लाख का उनका इंश्योरेंस हुआ, उनके बच्चों की पॉलिसियां हुई, सब कुछ, आयुष्मान योजना है, हर चीज। हमारे होम गार्ड का किसी डिपार्टमेंट वाले ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने 10 रुपए का इंश्योरेंस तक नहीं किया। कोई आयुष्मान की योजनाएं नहीं, कोई निर्वार भारत की कोई योजनाएं नहीं लागू की है। तो मैं मैम तभी प्रेसिडेंट हूँ जब मेरे पीछे पब्लिक है। मंत्री तभी एमएलए हैं हमारे जब हम उनके पीछे हैं, जब हम उनको वोट देते हैं। हम लोग ही 2-2 घंटे मैम लाइन में लग के वोट देते हैं। हमने एक बहुत बड़ा इनके साथ किया कि हमारे पीएम मोदी साहब आएंगे, हमने बढ़ चढ़ कर, हमारी पूरी एसोसिएशन ने पूरा की देश बदलेगा, जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के 6 साल 7वां साल चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली होमगार्ड की, खासकर होमगार्ड के लिए। बाकी वालों के लिए फिर भी थोड़ा बहुत बोलते होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए किसी ने एक भी आवाज नहीं उठाई। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा हक नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगे। जब हमारे नुमाइंदे, हमने उनको भेजा तो किस लिए भेजा है? यही कि हमारी आवाज आगे पहुंचाए और उन तक पहुंचाए। कोई जस नो में तो जवाब होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते वो तब भी हमें बताएं कि मैम ये काम नहीं हो सकता, हमारी सरकार नहीं कर सकते। नो, हमें कोई अफसोस थोड़ा किसी के ऊपर करना, तो करवाना तो इनका काम है ना। जे इनको कहना चाहते हैं कि इन्होंने करवाना चाहिए। आज हमारे जवान है जो भूखमरी की शिकार हुआ, हमारे कितने लोग अभी कोरोना में मर गए हैं। अगर कोरोना आया है तो मैम, जिन्होंने कोविड सेंटरों में ड्यूटी की, हॉस्पिटलों में ड्यूटी की, बैंकों में ड्यूटी की है, उनको कोरोना हुआ तो उन्होंने अपनी जेब से इनको खर्चा दिया। जे देखो, बेल्ट बांध के, टोपी, वही टोपी अगर पुलिस का ऑफिसर डालता है, डीजी डालता है, कोई भी डालते हैं, तो वही टोपी हम पहनते हैं, वही बेल्ट, वही शूज हम भी डालते हैं। लेकिन हमें दुख उस वक्त होता है जो 3000 रोज का लेता, वो भी वही ड्यूटी कर रहा है। जो 300 रुपया, 2700 रुपया महीने का लेता, वो भी वही ड्यूटी करता है। हम मैम इनसे परमानेंट नहीं मांग रहे, हम बोलते हैं रेगुलर ड्यूटी दी जाए। जैसे हमारे यूटी स्टेट है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, अंडोमान निकोबार है, दादरा हवेली है, तो हम कहते हैं जो उनको लाज है वो ही आप हमें दीजिए। अब चंडीगढ़ के अंदर ड्यूटी है, उनको 36,000 रुपया सैलरी मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के अंदर 2700। मुझे कोई एमपी, एमएलए, कोई भी, किसी भी सरकार का, मैं एक सरकार पे नहीं एलिगेशन लगा रही हूँ, मैं बोलती किसी भी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। सभी सरकारों ने हमें जूज एंड थ्रो वाला काम किया है। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ आई गई, पर अभी तक आप लोगों की डिमांड्स वैसी की वैसी है। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारे माध्यम से क्या मेन डिमांड जो है आप हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? हम मैम आपके माध्यम से जे सरकार को पहचाना चाहते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है,
वो हमें इंसाफ दिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और जिस सरकार से भी हम बार बार अपील करते हैं कि अगर इधर से नहीं हो रहा है, जो इधर के नुमाइंदे हमारे, वो अपने हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, हमारे पीएम मोदी साहब जी है, उधर तक भेजे, क्या दिक्कत हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों के फंड्स देती है, हमें नहीं पता वो फंड्स कहाँ पे जा रहे हैं मैम। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी आवाज उठा रहे हैं। 2700 रुपया, मात्र 2700 रुपया, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शेमफुल है। जो बड़े बड़े नेता हमारे लिए बोल रहे हैं, आज फेसबुकों पे बोलते हैं आप इसको छोड़ दो। यही इन्होंने इनको, अगर जो 2.5-3 लाख रुपया लेते हैं, इनको भी बोलो ना आप छोड़ दो, कहीं 1 साल के लिए गरीबों की हेल्प करें, वो भी फ्री में सेवा करें देश की। क्या गरीब ही देश की सेवा कर सकता है? दूसरे पे हमारे बच्चों का क्या भविष्य है जो अनपढ़ हो रहे हैं, इलिटरेट बन रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है इस देश के अंदर, वो हमें बताएं सरकार। बिल्कुल कमला देवी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2700 से आज किस तरह से घर चलाना है, और तमाम उन लोगों की बात करें जो होमगार्ड में अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, किस तरह से उनका घर चलेगा, बहुत यहाँ पर सोचने वाली बात है। और जिससे आपने बताया कितने साल हो गए कि अभी तक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जिस तरह आपने बताया 2700 सिर्फ जो है फिलहाल उसी से आप लोग जो है, और अभी जैसे आपने बताया कि कोविड के दौरान आपने बिना सैलरी के भी जो है अपने काम किया है। जी मैम, हमने बिल्कुल बिना सैलरी के, हमें पूछे गवर्नमेंट अभी 3-3 4-4 महीने वैसे नहीं सैलरी दे रहे। और लखनपुर से लेके मैम श्रीनगर तक हमारे लोगों ने जो ड्यूटी की है, कि हम जहाँ तो नहीं करते होंगे ना तब भी कोई बोले। हम भी मैम, जो पुलिस का कांस्टेबल ट्रेनिंग करता, हम वो 9 महीने ट्रेनिंग करके बैठा। हम मैम हर साल में 90-60 दिन ट्रेनिंग करते हैं। और हमें पूरा विश्व, अपने देशभक्ति एक कुट कुट के भरी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे, ना हमारे होमगार्ड वाले कभी गलत स्टेप उठाते हैं, ना क्रिमिनल, ना चोर, ना मिलिटेंट। हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, भगत सिंह बन के, झांसी की रानी बन के वही सेवा करेंगे। और अपने जवानों के लिए बलिदान देना पड़ेगा, वो पहले लेडीज हो गए, हम बलिदान भी देंगे, लेकिन इस होमगार्ड को आजाद करा के रहेंगे। जे 1946 वाला, जे 1947 वाले एक्ट नहीं चलेंगे मैम। क्या देश आजाद हो गया? जे गोरे अंग्रेजों ने तो हमारे पे अत्याचार किया था, लेकिन आज काले अंग्रेज भी हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि जब 1962 में मैम चाइना के साथ युद्ध हुआ था, तब कोई किसी फोर्स ने नहीं, जब पूरे इंडिया की जो होमगार्ड थी, उन्होंने चाइना के साथ युद्ध जीता और उनको अपना ध्वज मिला हुआ। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनको सुनाना। जो हमारे बड़े बड़े बात करते हैं, किसी के पास फोर्स के पास अपना ध्वज नहीं है, सिर्फ जल स्थल वायु सेना और होमगार्ड के पास अपना ध्वज है। कि इनको एक माउंटेन एवरेस्ट ने इनको जे दिया था, लॉर्ड ने जे हमें एक दिया था जब हमने 1962 का युद्ध जीता था। आज भी चाइना के साथ हमें बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है, हमारी महिलाएं भी जाने के लिए तैयार है। हम सल्यूट करते हैं अपने होमगार्ड पे, अपनी वर्दी पे। हमें गर्व है कि हमें एक देश की वर्दी पहनी है, सच्ची वर्दी पहनी है। सच्ची वर्दी में जे हम देश की सेवा करेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे, लेकिन अपना हक जरूर मांगेंगे। क्योंकि देश को, होमगार्ड को 2700 रुपए पे कैसे अपना घर चलाएगा? हमारे लोग गरीब और बहुत नॉन जस्टिस हो रहा है, इनको जस्टिस मिलना चाहिए मैम। यही हम कहना चाहते हैं कि एक परिवार के अंदर अगर 5 जीव होंगे, घर के मेंबर होंगे, वो कैसे इस घर को चलाएंगे? आज आगे हमारे लोग कोई दुकान पे रेडी पड़ी सब्जी वगैरह, कोई बेचारा थोड़ा थोड़ा काम करता था, हम खुद ट्यूशने पढ़ाते थे, जे स्टिचिंग वगैरह करते थे। आज तो ऐसे हालात आ गए भूखमरी के, आज कोई इनको काम नहीं है, बाहर निकाल रहे हैं। यूनिफॉर्म के अंदर क्या हम बूट पॉलिश करें? टोपी लगा के हम बूट पॉलिश करेंगे? कल लोग बोलते यूनिफॉर्म डाल के आप रोड पे ड्यूटी कर रहे थे, आज बूट पॉलिश कर रहे हो। क्या शर्म की बात नहीं है हमारी सरकार के लिए कि 2700 रुपए पे कैसे घर चलाएं, कैसे जे करेंगे? जे मैम, हम एक संदेश देना चाहते हैं अपने पीएम साहब को, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। आज एक देश की बेटी इनसे हक मांग रही है, उसको पूरी जितनी है जे लोग है सारे हमें हरासमेंट कर रहे हैं। क्यों हरासमेंट कर रहे हैं? क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। हम यही इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पुलिस कांस्टेबल का, बेसिक पे डीए पे ग्रेड पे, वो हमें पूरे अनाउंस मिलने चाहिए। जो ड्यूटी के अंदर कानून है वो हमें होमगार्ड को लाया जाए। यही मैं इनको कहना चाहती हूँ। मैम आप हमें बताएं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करें। बिल्कुल, जिस तरह कमला शर्मा जी आपका यही कहना है कि जो आपके डिमांड्स है वो फुलफिल की जाएं। और जिस तरह आपने भी कहा, मैं पूछना चाहूंगी कि इससे पहले भी अगर आप हायर अथॉरिटीज के पास गई हैं तो उनकी तरफ से क्या कभी कुछ कहा गया, कोई आश्वासन दिया गया? मैम तरीक पे तरीक अगर कोड ऑफ कंडेम्प्ट लगाते हैं हम, कोड में बस तरीक पे तरीक है। जैसे
कि इनको टाल ही रहे, कोई 2 महीने का टाइम मांगता, 3 महीने, ऐसे हमने पूरी उम्र निकाल दिया। मैम अगर एक हम ये हमें बोलते हैं ठीक है वॉलंटियर, मैम हम वॉलंटियर तब है जब हम अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हमारी सैलरी काटते हैं। हम वॉलंटियर किस बेस के है? जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमारी एब्सेंट अटेंडेंस लगती है, जब हम नहीं जाएंगे हमारी एब्सेंट डालते हैं। वो किस चीज के? अगर 60 साल के अंदर हमें रिटायर किया जाता है फिर हम वॉलंटियर किस चीज के है? हमें जब बताएं कि वॉलंटियर तो वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, आए जाए नहीं जाए। हमें अगर कानून के अंदर बेल्ट के अंदर बांधा गया तो हमें बताएं वो कौन सा लॉ, कौन सा कानून है हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर हमें ये इंसाफ मिलेगा? वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे हमें जाके इंसाफ मिलेगा? मैम बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, उन तक ये बात पहुंचे और कोई ना कोई स्टेप जो है वो आप लोगों के लिए उठाएं, क्योंकि जिस तरह लंबे अरसे से होमगार्ड की बात करें और जिस तरह इस पेंडेमिक के दौर में भी आपने अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जो है बखूबी से अपनी ड्यूटी निभाई है, उन सभी होमगार्ड्स को मैं सैल्यूट करती हूँ। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी जो है आप लोगों की बात जो है हायर अथॉरिटीज तक जाए और कोई ना कोई जो है वहां पर स्टेप जो है आप लोगों के लिए उठाया जाए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कमला शर्मा जी, हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज हम जम्मू कश्मीर के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट कमला शर्मा मेरे साथ थी, और जिस तरह उन्होंने बखूबी से बताया किस तरह वो लोग जो है इतने सालों से अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, पर फिर भी हालांकि उनकी जो सैलरी है सिर्फ 2700, और आप खुद सोचिए कि एक 2700 से किस तरह से घर चल सकता है, किस तरह से परिवार चलेगा, जहां पर वो हर वक्त अपनी ड्यूटी जो है अपनी यूनिफॉर्म पहन के जो है बखूबी से निभाते हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि इतने सालों से देश आजाद हुआ है पर आज भी वो उसी कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा सल्यूट किया जा रहा है कि वो लोग जो है इतने परेशान हैं कि हैरेसमेंट जो है वो उनके साथ हो रही है। तो बहुत जरूरत है कि यहाँ पर हमारी प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स के लिए कुछ सोचे और कोई ना कोई जो है स्टेप